गुड मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में मैं आपको MS एक्सेल के बारे में बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना, उसमें हम क्या किस तरह का डेटा उसमें एंटर होगा। तो जैसे आप सबसे पहले अपना कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्टार्ट करोगे तो उसमें ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो आपने फर्स्ट डेस्कटॉप में क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे एक स्टार्ट बटन होगा। तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट भी लिखा रहा, तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ एक मेन्यू बार ओपन होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ऊपर क्या ओपन हो रहा है, हमारे पास मेन्यू बार। अब इस मेन्यू बार में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जो आपको दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस मेन्यू बार में हमने सबसे पहले क्या ओपन करना है, हमें MS एक्सेल ढूंढना कहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे वहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो इसको आप ओपन करोगे क्लिक करके। तो जैसे मैं इसके ऊपर ओपन कर रहा हूँ तो आपका एक्सेल ओपन होना या स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये आपका एक्सेल ओपन होगा। और इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो हमारे पास क्या बने हुए हैं, टेबल्स बने हुए हैं। तो एक्सेल में हमेशा क्या बने रहते हैं, आपके टेबल्स। और ऊपर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा है ऊपर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDEF। और जी आगे चलेंगे इसी तरह से लेफ़्ट में आपके नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4। तो ये आपके क्या होते हैं क्लास, ये ऊपर से नीचे, जैसे अगर ये A है और ये B है, फिर ये नेक्स्ट C है। तो इस तरह से ऊपर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आपके क्या चलते हैं, कॉलम्स। तो अगर मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा कॉलम नंबर A हो गया। अगर मैं इसके ऊपर B के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा पूरा टॉप टू बॉटम कॉलम नंबर B हो जाएगा। इस तरह से ये कॉलम नंबर C, कॉलम D और ये कॉलम्स आगे चलते रहेंगे। इसके बाद आती हैं रोज़। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना, ये 1, दिस इज़ रो नंबर 1। सेकंड रो नंबर 2, ये आपकी रो नंबर 2 होगी। इस तरह से ये रोज़ आगे चलती जाएंगी। और ये आपकी मीन्स इसमें क्या है, लेफ़्ट टू राइट आपकी होती हैं कॉलम रोज़, और टॉप टू बॉटम आपके होते हैं कॉलम्स। लेफ़्ट टू राइट रोज़, टॉप टू बॉटम कॉलम्स। तो अब क्लास इसमें जैसे ये आपका फर्स्ट है, इसमें एक बॉक्सेस दिख रहे हैं। इन बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स। ये आपके सेल्स होते हैं। जिस भी बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आपका सेल है। तो इस MS एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, सेल आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल। तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम रोज जा रही, कॉलम्स जा रहे हैं, और लेफ़्ट टू राइट आपकी क्या जा रही है, रो। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम मीट करते हैं, वहाँ पे क्या बनता है, सेल। तो ये आपके सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे कॉलम एंड रोज मीट कर रही हैं। उसके बाद क्लास इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखो। तो इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है बुक 1, यहाँ पे आपका माउस है, यहाँ लिखा हुआ ना बुक 1। तो ये आपका होता है क्लास टाइटल बार, इसे बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद नीचे आ जाओ, इससे बोला जाता है ऑफिस बटन। तो यहाँ पे राउंड शेप में आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू है, सेव एज, प्रिंट। तो ये सब ऑप्शंस कहाँ होते हैं, आपके ऑफिस बटन के अंदर। इसके बाद क्लास इसमें नीचे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू दिया हुआ है। ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप होम के ऊपर क्लिक करोगे इसमें अलग तरह के ऑप्शंस आएंगे। अगर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो बेसिकली क्या है, ये आपका पूरा एरिया आपका क्या होता है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं रिबन। तो ये आपका पूरा एरिया क्या होगा, रिबन होगा। इसके बाद क्लास हम करेंगे इसमें एक पॉइंट है, एक कंसेप्ट है, वो है नेम बॉक्स का और फॉर्मूला बार का। अब नेम बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे ये आपको बॉक्स दिख रहा ना, इस बॉक्स को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये आपका नेम बॉक्स, और इसके साथ ही एक और बॉक्स दिया होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स, या फॉर्मूला बार भी बोल देते हैं। बार और बॉक्स कुछ ही बोल सकते हो। तो ये आपका है फॉर्मूला बार, ये आपका है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में क्या होता है क्लास, मान लो आप फर्स्ट सेल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो इस सेल का जो एड्रेस है वो आपको कहाँ दिखेगा, नेम बॉक्स में। तो अगर मैं फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1। अब एड्रेस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम पहले कॉलम देखते हैं फिर रो देखते हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक किया मैंने, ऊपर आपका
जो कॉलम है उसका नेम क्या है ए और रो का नेम क्या है 1, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा A1। इसी तरह से अगर मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ इसमें कॉलम वही रहा A और रो चेंज हो गया 2, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा A2 और इसका एड्रेस आपको कहाँ दिखेगा नेम बॉक्स में ऊपर A2 दिख रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको A2। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं और जिस सेल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उस सेल का एड्रेस मुझे कहाँ अपीयर हो रहा है नेम बॉक्स के अंदर। तो अगर मैं C1 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा C1। अगर मैं D2 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा D2। तो इस तरह से नेम बॉक्स में क्या अपीयर होता है, जिस सेल के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो उस सेल का एड्रेस आपको कहाँ अपीयर होता है नेम बॉक्स के अंदर। अब इसी के साथ ही फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार में क्या अपीयर होता है, फॉर एग्जांपल मैं A1 एड्रेस के ऊपर कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मैंने मान लो फॉर एग्जांपल अपना नेम लिखा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका नेम अपीयर होगा। तो अगर मैं A1 सेल के अंदर कुछ टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया, तो अब इसमें जो लिखा हुआ है वो कहाँ दिखेगा आपको फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में वो अपीयर होगा। तो अब इसका मीनिंग क्या है क्लास, जिस सेल के अंदर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, उस सेल का एड्रेस कहाँ अपीयर होता है नेम बॉक्स में, उसके अंदर जो लिख रहे हो वो आपको कहाँ दिखता है फॉर्मूला बार में। अब इसके अंदर मान लो मैं कुछ और लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट सेल के अंदर, नेक्स्ट सेल B1 के अंदर कोई नंबर से लिख रहा हूँ, मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं फॉर एग्जांपल 1 2 12 लिख दिया, तो 12 जिस बॉक्स के अंदर लिखा है दैट इज़ B1, तो B1 कहाँ अपीयर होगा नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ लिखा हुआ B1 और इसके अंदर मैं 12 लिखा है, तो 12 कहाँ अपीयर होगा फॉर्मूला बार में, यहाँ लिखा हुआ 12। तो जिस सेल के अंदर आप कुछ लिख रहे हो उस सेल का एड्रेस अपीयर होता है नेम बॉक्स के अंदर और उस सेल के अंदर जो आप लिख रहे हो वो दिखता है आपको फॉर्मूला बार के अंदर। तो ये था दोनों का कंसेप्ट, फॉर्मूला बार और आपका नेम बॉक्स का। इसके बाद क्लास आप एक्सेल में किस तरह का डेटा लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ डेटा। तो इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, तो आप किसी का नाम लिखोगे तो वो किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा, मैंने ठीक है। तो उसके बाद आप नंबर्स भी लिख सकते हो, इसमें मान लो मैं 12 13 कोई भी नंबर्स लिख रहा हूँ तो इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, नंबर्स ऐड कर सकते हो, साथ में फॉर्मूला ऐड कर सकते हो। फॉर्मूला ऐड करने के लिए हम इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का कंसेप्ट आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ डेटा एंटर कर सकते हैं अपने एक्सेल में। फर्स्ट है आपका टेक्स्ट, सेकंड होगा आपका नंबर, थर्ड होगा आपका फॉर्मूला। तो 3 टाइप्स ऑफ डेटा यू कैन एंटर इन MS एक्सेल। नंबर 1 इज टेक्स्ट, नंबर 2 इज नंबर्स एंड द नंबर थर्ड इज फॉर्मूला। उसके बाद क्लास आपने इसमें डेटा कैसे एंटर करना है, तो मान लो आपने C1 के अंदर कुछ टाइप करना है, तो सबसे पहले उस सेल के ऊपर क्लिक करोगे, फिर कीबोर्ड से वहाँ टाइप करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो इस तरह से आपका एक्सेल में आप कोई भी अगर आपने टाइप करना है, कोई शीट बनानी है, तो वो आप सिंपल टाइप करोगे, वो आपका टाइप होता जाएगा। तो इस तरह से क्लास ये आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर था। एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, आपने शीट ओपन करनी है। शीट ओपन करके वहाँ पे आपको कॉलम्स दिखेंगे, रोज दिखेंगे, सेल दिखेगा आपको। जिस सेल में आप क्लिक कर रहे हो वहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, और इस तरह से आपका ये पूरा एक्सेल सॉफ्टवेयर चलेगा। तो ये था क्लास आपका रिवीजन के लिए एक आपका चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने आपको इसका आपको बताया, ठीक है, प्रैक्टिकल क्या होता है। तो आपने इस चैप्टर को एक बार रीड करना है बुक में से रीड करके उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। तो आपका होमवर्क क्लास ये है कि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs वगैरह आ जाते हैं क्वेश्चंस के बिना, क्वेश्चंस को छोड़ के जो आपकी एक्सरसाइज है आप उसको अच्छे से पढ़ोगे उस एक्सरसाइज को। तो यही आपका क्लास होमवर्क है।